नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। दोस्तों, इस वक्त सबसे अधिक चर्चा चल रही है तो एक शादी की। जिस शादी का बात किया जाए, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। एक से बढ़ के एक सेलिब्रिटी अपने देश से लेकर के विदेशों से आए हुए उस शादी में शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े नेता और दिग्गज लोग गए। उस शादी की बात किया जाए और जो शादी हो रही है, तो उस शादी की चर्चा अगर की जाए तो उस शादी में जो लोग पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, बाकी बिहार के नेता, यूपी के नेता, पवन सिंह, भोजपुरी के स्टार पवन सिंह भी पहुंचे हुए थे। बात की जाए तो जो इनका स्पेशल था, बुलाया गया था डांस प्रोग्राम, नाच गाना के लिए, वो मुख्यतः देखा जाए क्या था। भारत में ऐसे गरीब लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो रोड पर चड्डी बियर पहन करके छोटे छोटे बच्चे कभी कभी मस्ती में डांस कर लेते हैं। अब शुरुआत कर दिया जाए कि जो इस शादी में मस्ती किया गया था, एंजॉय किया गया था, आखिर उसका मुख्य क्या था और कितने पैसे के लागत से ये एंजॉय हुआ था। देखा जाए तो इस शादी में जस्टिन बीबर जो आए हुए थे परफॉर्मेंस करने के लिए, इनको 83 करोड़ रुपया दिया गया था। अब इस 83 करोड़ रुपए के साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो इनका तस्वीर नज़र आ रहा है, ये अंडरवियर, बनियान और पैंट इनका नीचे लटका हुआ है। आगे की बात किया जाए, जो इनका पैंट नीचे लटका हुआ है, तो इस तरह से आपको गरीब घर के लड़के और छोटे छोटे बच्चे आपको रोड पे कभी कभी डांस करते हुए मिल जाते हैं। या इस 83 करोड़ को लेकर के सोचना चाहिए। अगर डांस परफॉर्मेंस देखना ही था तो 83 करोड़ रुपया क्या खर्चा करना सही था। अगर उनके पास पैसा है, ये नहीं मैं कहता, तो उन्होंने गलत किया, सही किया। उनकी इच्छा थी, उन्होंने जो चाहा वो किया। उनकी खुशी थी कि विदेश से परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन एक सवाल और एक बात ये भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे चड्डी बनियान अगर 10 गरीब बच्चों को बुला लिया गया होता, तो अपने भारत का कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कल्याण हो गया होता, उन्हें भी कुछ मिल जाता और वो भी अपना जीवन आसानी से बिता लेते। इसमें यह भी होता कि अंबानी, यानी जो ये शादी हुआ है, इस शादी में इन्होंने गरीबों की इतना मदद किया है। लेकिन जो सेलिब्रिटी पहुंचे हुए हैं साहब, ये तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों की बात चल रही थी, लाखों की बात तो यहाँ होनी नहीं थी, ये तय था। लेकिन 83 करोड़ रुपया जो दिया गया एक परफॉर्मेंस के लिए, एक चड्डी, अंडरवियर और बनियान पहन करके डांस करना, इससे अच्छा बेटर तो हमारे हिंदुस्तान में गरीब बच्चे जो है उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस 83 करोड़ को जोड़ा जाए तो जो कभी कभी सुनने को मिलता है कि ऐसे उद्योगपति को गरीब क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी सोच गरीब है और वो कहीं ना कहीं शिक्षा, अधूरा ज्ञान उनको प्राप्त है, इसीलिए उन्हें गरीब कहा जाता है। और जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, जिन्हें शिक्षा मिल जाता है, उन्हें अमीर कहा जाता है। क्योंकि गौतम बुद्ध को भी शिक्षा अधिकतम था, इसीलिए उन्हें भी जो ज्ञान दिए वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय था। लेकिन ये बात चल रही है जो जिस शादी की, वो शादी जो हुआ, उस शादी में जो परफॉर्मेंस की बात चल रही है, अगर वो 83 करोड़ छोटे छोटे बच्चे जो आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं रोडों पर, उन रोड पर चलते हुए बच्चों का जो वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिलता है, कहीं ना कहीं उस 83 करोड़ से उसे जोड़ना चाहिए और उस अमीर उद्योगपति व्यक्ति को ये जरूर संदेश देना चाहिए कि आप यदि इतना पैसा विदेश से बुला करके आप कराते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा परफॉर्मेंस तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में छोटे छोटे बच्चे करते हैं, वो भी निःशुल्क, बिना पैसे का, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है।
तो भाई साहब आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी काफ़ी देख रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं 83 करोड़ के बारे में, अंडरवियर बनियान का परफॉर्मेंस के बारे में, और अपने देश के छोटे छोटे बच्चे जो कभी कभी रोड पे डांस करते देखते मिल जाते हैं अंडरवियर बनियान पे, दोनों अंडरवियर बनियान में क्या फ़र्क है? और 83 करोड़ जो खर्च किया गया वो उनका शौक था, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, आप कीजिए, लेकिन तरीके से, तरीका क्या उनका था अपनी सोच है, हमारा सोच है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और परफॉर्मेंस के बारे में बात परफॉर्मेंस की चल रही थी कि हमारे देश के अंडरवियर छोटे छोटे बच्चे जो पहन करके डांस करते हैं, और वो परफॉर्मेंस आपको ऐसे उद्योगपति के शादी में देखने को मिला। क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।